एक दिन न्याय और इंसाफ के प्रतीक मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो व्यक्तिगत रूप से जनता की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रात के अंधेरे या दिन की रोशनी में भेष बदलकर घूमते थे, ऐसे ही एक काम के लिए निकले थे। अचानक ही रेगिस्तान के उस जनहीन मैदान के बीच उनकी नजर एक बहुत जर्जर झोपड़ी पर पड़ी। वो झोपड़ी इतनी अकेले खड़ी थी कि उसे देखकर हजरत उमर बहुत हैरान और अचंभित हुए। उनके मन में गहरी उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, इस रूखे सूखे बेजान रेगिस्तान में जहाँ कोई बस्ती नहीं है, वहाँ इस मामूली सी कुटिया में कौन ऐसी अकेली जिंदगी गुजार रहा है? किस जरूरत में या किस लाचारी में एक इंसान ऐसी जगह पर रह सकता है? जिम्मेदार खलीफा का दिल तुरंत बेचैन हो उठा। वो तेजी से उस झोपड़ी के पास गए। माथे पर चिंता की लकीरें लिए उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया और नरम आवाज में कहा, क्या घर के अंदर कोई है? अल्लाह के बंदे, जरा जवाब दीजिए। कुछ ही देर में उस झोपड़ी के अंदर से एक बहुत ज्यादा उम्र की दुबली पतली और कमजोर बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाहर आई। बुढ़ापे के निशान उसके पूरे जिस्म पर साफ थे। चेहरे पर तकलीफ की गहरी छाया थी। बूढ़ी महिला, जिन्हें आमतौर पर लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता था, उन्होंने खलीफा को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़ी औरत ने आगंतुकों को पहचाने बिना शक की नजर से उन्हें देखा और कुछ झिझक के साथ पूछा, कौन हैं आप? इस वीरान मैदान में क्यों आए हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद को आम राहगीर बताकर ईमानदारी से बूढ़ी औरत की तरफ अपना सवाल फेंका। हे बूढ़ी माँ, इस सूखे रेगिस्तान के बीच इस अकेली झोपड़ी में आप अकेली रहती हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या आपके कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो इस आखिरी उम्र में आपकी सेवा करें और देखभाल करें? बूढ़ी औरत की आवाज लंबी आह में मिली हुई थी। उन्होंने सिर नीचे करके कहा, मेरे नसीब में वो सुख नहीं लिखा बेटा। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं। मैं इस टूटी फूटी कुटिया में अकेले किसी तरह जिंदगी और मौत के बीच लाचारी के दिन गुजार रही हूँ। बूढ़ी औरत की ये करुण स्वीकारोक्ति सुनकर खलीफा का दिल कांप उठा। ये तो उन्हीं के राज में एक लाचार प्रजा की हालत थी। खुद को संभाल कर उन्होंने असली सवाल पूछा, ताकि वो उस बूढ़ी औरत के मुंह से ही प्रशासन की विफलता सुन सकें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बूढ़ी औरत से सीधे पूछा, हे बूढ़ी माँ, क्या मदीना के खलीफा हजरत उमर ने तुम्हारी कोई खबर नहीं ली? वो तो मुसलमानों के जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कोई मदद करने की जरूरत नहीं समझी? बूढ़ी महिला ने तो उस आगंतुकों को पहचाना नहीं था। उन्होंने सीधे साधे मन से अपनी लंबे समय से जमा शिकायतें और गुस्सा उड़ेल दिया। बूढ़ी औरत ने निराश अंदाज में कहा, किस उम्र की बात कर रहे हो तुम? वो तो बस मसंद मतलब सत्ता का खलीफा बन गया है। अल्लाह ने उसे ताकत दी है, लेकिन वो जिम्मेदारी का महत्व नहीं समझा। आज तक एक बार भी वो मेरे जैसे एक लाचार इंसान की खबर लेने नहीं आया। मैं क्या खाकर जिंदा हूँ, मैंने क्या पहना है, मेरा कोई दिन उमर ने जानना नहीं चाहा। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। बूढ़ी औरत ने जब अपने खलीफा के खिलाफ ऐसी तेज शिकायत और नाराजगी जाहिर की, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को लगा कि जैसे उनके पैरों के नीचे से रेगिस्तान की सारी मिट्टी हट रही है। आसमान जैसे उनके सिर पर टूट पड़ेगा। दुनिया का सारा बोझ जैसे उसी पल उनके कंधों पर आ गया है। उन्हें लगा, इस बूढ़ी औरत की शिकायत मामूली नहीं है। उन्होंने सोचा, इस बुढ़िया ने आज मेरे सामने शिकायत की है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक होगा अगर कयामत के दिन हश्र के मैदान में खड़े होकर न्यायाधीश अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये लाचार बूढ़ी औरत मेरे खिलाफ यही शिकायत करे। उस दिन तो कोई बहाना नहीं चलेगा। उस दिन अल्लाह पाक के सामने उन्हें इस लापरवाही के लिए जवाब देना ही पड़ेगा। उनकी आंखें भर आईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तब भी अत्यंत विनम्रता के साथ बूढ़ी औरत से बात कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उसी रास्ते से हजरत उमर के अत्यंत विश्वस्त और प्रिय साथी, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे। दूर से खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी सुनसान जगह पर एक बूढ़ी औरत के साथ गहरी एकाग्रता से बात करते देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े हैरान हुए। वो उत्सुक होकर उस तरफ गए और वहां पहुंचकर तुरंत खलीफा को सम्मान पूर्वक सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही वो सम्मान की उपाधि अमीरुल मोमिनीन का उच्चारण किया, तभी वो बूढ़ी महिला अत्यंत चौंक गईं। उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसी पल उन्हें साफ समझ आ गया,
जिस इंसान के खिलाफ वो इतनी देर से लापरवाही की शिकायत कर रही थीं, वही वास्तव में मुसलमानों के शासक हैं। वो और कोई नहीं, स्वयं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बुढ़िया सोचने लगी, हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने उमर के ही सामने खड़े होकर उमर की ही बदनामी की है। जिस उमर का नाम सुनकर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, हजरत उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से शैतान 40 दिन तक नहीं जा पाता, और मैंने उसी उमर के सामने खड़े होकर उमर की ही बदनामी की है। बुढ़िया अत्यंत डर गई और बुढ़िया डर से कांपने लगी। बुढ़िया का चेहरा सूख गया। बुढ़िया ने कांपते हुए आवाज में कहा, या अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन, मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए आपके सामने ही आपकी बुराई की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, हे बूढ़ी माँ, तुमने आज मेरे खिलाफ जो शिकायत की है, अगर यही शिकायत तुम हश्र के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के सामने करती तो मैं उमर अल्लाह के सामने क्या जवाब देता। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 सोने के सिक्के जेब से निकाले और बुढ़िया के हाथ में दिए और बोले, हे बूढ़ी माँ, मैं उमर तुम्हारी खबर नहीं ले पाया। खलीफा होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हारी खबर लेना, लेकिन मैं उमर इतने दिन तुम्हारी कोई खबर नहीं ले पाया। हे बूढ़ी माँ, तुम इन 40 सोने के सिक्कों के बदले अपने अतीत के सारे दुख भूल जाओ। एक दिन विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुस्लिम और एक यहूदी जमीन से संबंधित एक मसले पर फैसला कराने आए। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी घटना सुनकर फैसला यहूदी के पक्ष में सुना दिया, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति इस फैसले से संतुष्ट नहीं हो पाया। वो नबी जी के दरबार से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर बोला, मेरे और एक यहूदी के बीच जमीन से संबंधित मसला हुआ था, लेकिन मैं एक मुस्लिम हूँ ये जानते हुए भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के पक्ष में दे दिया है, मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया। अबू बकर, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम इस मामले में मेरे पक्ष में कुछ कर सकते हो? तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुस्लिम व्यक्ति से कहा, जहाँ विश्व नबी ने फैसला कर दिया है उसके ऊपर और कोई फैसला नहीं हो सकता। भाई, आप अब अपने घर जा सकते हैं। तब वो मुस्लिम व्यक्ति ये बात सुनकर अबू बकर के घर से बाहर आ गया, लेकिन वो मन ही मन संतुष्ट नहीं हो सका, इसलिए उसने सोचा कि वो हजरत उमर के पास शिकायत लेकर जाएगा। इसके बाद वो मुस्लिम व्यक्ति हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर आया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर पर देखकर मुस्लिम व्यक्ति उनसे बोला, उमर, मेरे और एक यहूदी व्यक्ति के बीच जमीन से संबंधित मसला चल रहा था। हम विश्व नबी के पास एक निष्पक्ष फैसले के लिए गए थे, लेकिन नबी जी ने फैसला ठीक ही किया है, लेकिन राय यहूदी के पक्ष में दी है। मैं जो एक मुस्लिम हूँ, मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया। उमर, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरे पक्ष में कुछ कर सकते हो? तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कुछ न कहा और मुस्लिम व्यक्ति से बोले, ठीक है भाई, तुम थोड़ा रुको, मैं घर से एक फैसला लेकर आता हूँ। ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ी तलवार लेकर घर से बाहर आए और एक ही वार में उसके शरीर से सिर अलग कर दिया और बोले, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, जो फैसला विश्व नबी ने कर दिया है उसके खिलाफ तुम मेरे पास शिकायत लेकर आए हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी जी के लिए इतने पागल थे, इतना नबी जी से प्यार करते थे और नबी जी के सभी फैसलों को आंख मूंद कर मान लेते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना सम्मानित किया था कि मक्का के सभी काफिर उमर के डर से थर थर कांपते रहते थे। कुछ दिनों बाद की घटना, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से पैदल जा रहे थे और उसी रास्ते से एक यहूदी व्यक्ति शराब पीकर चल रहा था। यहूदी व्यक्ति ने जब देखा कि दूर से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रास्ते से आ रहे हैं, तब यहूदी व्यक्ति थर थर कांपने लगा और अल्लाह से कहने लगा, हे अल्लाह, आप आज मुझे उमर के हाथों से बचा लीजिए। उमर को अगर पता चल गया कि मेरे हाथ में शराब की बोतल है तो वो मुझे पल भर में खत्म कर देंगे। हे अल्लाह, मैं वादा करता हूँ, आप मुझे आज इस मुसीबत से बचा लीजिए, मैं जिंदगी में फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। थोड़ी देर बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी के बिल्कुल करीब आ गए। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी के हाथ में एक बोतल देखकर पूछा, हे भाई, तुम्हारे हाथ में ये किसकी बोतल है? तब यहूदी आदमी ने जवाब दिया, उमर, मेरे हाथ में ये दूध की बोतल है। तब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी से कहा, तो तुम अपनी बोतल का मुंह थोड़ा खोलकर उलट कर दिखाओ। तब वो यहूदी व्यक्ति डर से थर थर कांपने लगा और बोतल का मुंह खोलकर जब जमीन पर अंदर का पानी गिराने लगा, तब ताजा दूध अंदर से निकलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार
रोम के बादशाह हिराक्लियस अपनी सभा में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, हे मेरी प्रजा, क्या तुम मुझे एक खबर दे सकते हो? प्रजा ने कहा, जी महाराज, आप फरमाइए। बादशाह ने कहा, मुसलमानों का साम्राज्य इतनी तेजी से फैल रहा है, उनका नेता यकीनन कोई आम आदमी नहीं होगा। क्या तुम बता सकते हो कि उनका नेता कैसा है? उनकी कामयाबी का राज क्या है? दरबारियों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बादशाह इस रहस्य को जानना चाहते थे। उन्होंने एक दूत को बुलाया और कहा, तुम अभी मदीना जाओ, मुसलमानों के नेता का चाल चलन, रहन सहन सब जान कर आओ। वो किस तरह राजकाज चलाते हैं वो भी जानना। बादशाह का आदेश पाकर दूत मदीना की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, इसलिए बहुत कम समय में वो मदीना पहुंच गया। मदीना पहुंचकर दूत ने जो देखा, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने सोचा था कि विशाल महल देखेगा, हजारों पहरेदार देखेगा, लेकिन उसने देखा कि मुस्लिम साम्राज्य के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साधारण लिबास में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटे आराम कर रहे हैं। दूत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आसपास के लोगों से पूछा, क्या ये आपके खलीफा हैं? लोगों ने कहा, जी, ये आधे जहान के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दूत हक्का बक्का रह गया। वो खलीफा के सामने जाकर बोला, हे खलीफा, आप डरते नहीं हैं? आपके आसपास कोई पहरेदार नहीं है, ऐसे ही पेड़ के नीचे सो रहे हैं। अगर कोई दुश्मन आकर हमला कर दे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराकर बोले, मैंने जनता पर अत्याचार नहीं किया है, मैंने न्याय स्थापित किया है। जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं उन्हें पहरेदार की जरूरत नहीं होती। ये बात सुनकर दूत और कुछ न बोला और अपने राज्य लौट गया। दूत राज्य में वापस लौटकर बादशाह हिराक्लियस से बोला, हे बादशाह, मैंने एक ऐसे सम्राट को देखा है जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन वो जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेटे आराम कर रहे थे। उनका कोई राजमहल मुझे नहीं मिला। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने उनसे बातचीत की थी? दूत बोला, जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने न्याय स्थापित किया है, इसलिए उन्हें पहरेदार की जरूरत नहीं है। बादशाह कुछ देर चुप रहकर बोले, ये यकीनन कोई महाज्ञानी व्यक्ति होगा, मैं उनकी ज्ञान की गहराई को अगले वक्त देखूंगा। इसके बाद बादशाह ने दोबारा दूत को बुलाया। उसके हाथ में एक खत देकर बोले, ये खत उमर के हाथों में देना और उससे मुंह जबानी एक सवाल पूछना, अल्लाह कौन सी चीज नहीं देखते। अगर वो जवाब दे पाया तो हम मान लेंगे कि इस्लाम सच्चा धर्म है। दूत फिर से मदीना की तरफ रवाना हुआ। उसने देखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूत को बुलाकर फरमाया, हे दूत, इस बार क्यों आए हो? दूत ने सलाम करके कहा, हे आधे जहान के बादशाह, रोम के बादशाह हिराक्लियस ने कुछ सवाल भेजे हैं और एक सवाल मुंह जबानी कहने को कहा है। अगर आप जवाब दे सकें तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे सवाल बताओ। इसके बाद दूत एक एक करके सवाल पूछने लगा। 1. दुनिया की वो कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी है? 2. कौन सा पेड़ बिना पानी के उगा था? 3. कौन सी चीज का मुंह है लेकिन जिस्म नहीं है? 4. कौन से पेड़ की छाया 100 साल में भी खत्म नहीं होती? 5. हाथ पैर नहीं है लेकिन हमेशा चलता रहता है, ऐसी चीज क्या है? 6. जन्नत में इंसान खाएंगे लेकिन पेशाब का खाना नहीं होगा, दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? 7. जन्नत के ताले और चाबी का आकार कैसा है? इसके बाद दूत बोला, बादशाह ने मुंह जबानी जो सवाल पूछने को कहा है वो ये है, अल्लाह ताला तो सब कुछ देखते हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो वो नहीं देखते? एक और सवाल, कुरान में तो सब कुछ है, ऐसी क्या चीज है जो कुरान में नहीं है? आखिरी सवाल सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्सा हो गए। उन्होंने फरमाया, तुम्हें खालिक के बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत किसने दी? दूत ने माफी मांग कर कहा, ये मेरे सवाल नहीं हैं, बादशाह के सवाल हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा, तुम में से कोई इसका जवाब जानता है? सब चुप रहे। तब एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इस सवाल का जवाब सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही दे सकते हैं। इसके बाद उस दूत को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा गया। दूत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सभी सवाल बताए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। 1. तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच में जो रास्ता बना था वहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी थी। 2. दूसरे सवाल का जवाब,
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकलने के बाद अल्लाह की रहमत से बिना पानी के एक लौकी का पेड़ उगा था। 3. तीसरे सवाल का जवाब, जहन्नम की आग जिसका मुंह है लेकिन हाथ पैर नहीं है। 4. चौथे सवाल का जवाब, जन्नत का शजरतुत तौबा नाम का एक दरख्त जिसकी छाया 100 साल में भी खत्म नहीं होगी। 5. पांचवें सवाल का जवाब, पानी जिसके हाथ पैर नहीं है लेकिन हमेशा बहता रहता है। 6. छठे सवाल का जवाब, बच्चा जैसे माँ के पेट में खाता पीता है लेकिन उन्हें पेशाब पखाना नहीं होता, जन्नत की मिसाल भी वैसी ही है। 7. सातवें सवाल का जवाब, जन्नत का ताला शिर्क है और चाबी तौहीद की गवाही है। अब तुम्हारे बादशाह का सवाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या नहीं देखते? सुनो है दूत, अल्लाह ख्वाब सपने नहीं देखते क्योंकि वो कभी सोते नहीं हैं या ऊँघते नहीं हैं। और तुम्हारा आखिरी सवाल, पवित्र कुरान में क्या नहीं है? पवित्र कुरान में झूठ नहीं है। इसके बाद वो दूत सभी जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसने अली रदियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम किया और राज्य लौट गया और बादशाह हिराक्लियस को सब कुछ खोल कर बताया। बादशाह हक्का बक्का होकर बोला, मुस्लिम शासक मेरी सोच से भी ज्यादा ज्ञानी है। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिक्षा दी है उसका धर्म झूठा नहीं हो सकता। मैंने लोगों से ठीक ही सुना था, मोहम्मद इल्म यानी ज्ञान का शहर है और अली उसका दरवाजा है। हे लोगों, तुम सुन लो, मोहम्मद का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक और घटना। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करते हुए पैबंद लगे हुए कपड़े पहना करते थे। जब वो मुसलमानों के केंद्र बैतुल मुकद्दस को फतेह करने के लिए निकले थे, उस वक्त उनके पहने हुए कपड़े पर 17 पैबंद लगे हुए थे। जब वो पैबंद वाले कपड़े पहने हुए यरूशलेम के लिए रवाना हुए, तब सहाबा में से किसी ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, या अली, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहिए कम से कम आज के दिन वो पैबंद वाले कपड़े उतार कर थोड़े अच्छे कपड़े पहन लें, क्योंकि वो यहूदी ईसाइयों के देश जा रहे हैं। वे शायद अमीरुल मोमिनीन को देखकर बुरी टिप्पणी कर सकते हैं। वे ताने मारकर कह सकते हैं कि मुसलमान खलीफा के लिए एक जोड़ा अच्छा कपड़ा भी नहीं जुटा सके। आप खलीफा को समझा दीजिए। सहाबा के जोर देने पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा ये बात कहने के लिए हजरत उमर के पास गए, लेकिन उन्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हजरत उमर वैसे ही गर्म मिजाज के थे। ऊपर से ऐसे संवेदनशील विषय पर मुंह कैसे खोलते? उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी भी तरह कह नहीं पाए। वो सहाबा के पास लौट आए और अपनी लाचारी जाहिर की। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं जब कहने के लिए उनके पास गया हूँ तो मेरी बात करने की ताकत खत्म हो गई। इस बार सहाबा ने परामर्श किया, तो फिर ये बात खलीफा से कौन कह सकता है? सभी ने अपनी राय दी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा कह सकती हैं। वे सब मिलकर हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अल्लाह के रसूल की बीवी और खलीफा उमर की बेटी हूँ, लेकिन मेरे पिता को ये बात कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं ये बात नहीं कह सकती। तब हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि वो ये बात हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा से कह सकती हैं। सहाबा किराम ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से दरख्वास्त की। इसके बाद उन्होंने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुला भेजा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम मिलते ही हाजिर हो गए। भारत उपमहाद्वीप के मशहूर हदीस विशेषज्ञ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ग्रंथ में लिखा है कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा अम्मा जान आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने दो जानू होकर बैठ गए। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, आप चूंकि ईसाइयों के राज्य जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल ये पैडन वाला जामा छोड़कर कोई दूसरा अच्छा जामा पहन लीजिए। अम्मा जान आयशा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन रो पड़े। आयशा से बोले, अम्मा, क्या आप मुझे रसूल से दूर करना चाहती हैं? क्या आपको रसूल के साथ गुजारे उन दिनों की याद नहीं है जिन दिनों नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उपवास रखा था? 3 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूल्हे में आग नहीं जली थी। हे आयशा, क्या आपको उन दिनों की याद नहीं है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैबंद वाले कपड़े पहना करते थे? अम्मा जान, उमर इस फटे पुराने पैबंद वाले लिबास को पहनकर जो स्वाद महसूस करता है उसे बताना मुमकिन नहीं है। मैं और किसी चीज में ऐसा स्वाद महसूस नहीं करता। सीरत की किताबों में लिखा है कि खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगहाली की बात करते थे, तब हजरत आयशा और हजरत हफ्सा दोनों फूट फूट कर रो रही थी। इसके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनकर ही मुसलमानों के केंद्र बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए निकले। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब यरूशलेम शहर के दाखिल होने की जगह पर पहुंचे, 20 लाख वर्ग मील के विशाल साम्राज्य के खलीफा के हाथ में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट पर बैठा था गुलाम
मुस्लिम सेना के सेनापति अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा खलीफा के जिस्म पर एक साधारण 17 पैबंद लगा हुआ कपड़ा है। ऊंट की रस्सी खींच रहे हैं मुस्लिम दुनिया के खलीफा और गुलाम बैठा है ऊंट पर। ये देखकर रोमन क्या सोचेंगे? ये सब सोचकर उन्होंने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां लोग चकाचौंध पसंद करते हैं। लोग बाहरी खूबसूरती देखकर इंसान के रुतबे का फैसला करते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा अच्छा लिबास पहनते तो वो कितना बेहतर होता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तब अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने उनके सीने पर वार किया और कहा, मैंने तुम्हारी तरफ से ये बातें उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम वो कौम हैं जिसे महान अल्लाह सुब्हानो व ताला ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। हम अगर इस्लाम के अलावा किसी और तरीके से इज्जत ढूंढेंगे तो महान अल्लाह ताला हमें जलील कर देंगे। प्रिय दर्शक, ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा एक लाइक देकर कमेंट करके बताइएगा और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब अच्छे रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।